हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की नदियों के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं और आपके सेकंड ग्रेड इसके अलावा जो रीट मेंस का एग्जाम होना है उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं राजस्थान जीके के जिनके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन किन नदी के मिलन स्थल पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बनास सोम माही, ऑप्शन नंबर बी है आपका सोम माही जाखम, सी है आपका बनास लूणी माही और ऑप्शन नंबर डी है आपका बनास चंबल और लूणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर जवाब दिया है सोम माही जाखम, बिल्कुल सही जवाब है। बेणेश्वर जो है वहाँ पर क्या है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, वह कौन सी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है। ए है आपका बनास नदी, बी है आपका जाखम नदी, सी है लूणी नदी और डी है आपका चंबल नदी। यहाँ पर कमेंट करके आपको जवाब देना है वह कौन सी नदी है जिसका बहाव क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित नदी कहलाती है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी इसको एक बार पूछा गया है, इसके अलावा रिट एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका माही, बी है आपका सोम, सी है आपका बनास और डी है आपका बाणगंगा। तो यहाँ पर बात करते हैं रुंडित नदी की, तो रुंडित नदी कहलाती है बाणगंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बनास है उसको किस नाम से जाना जाता है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है जिसके अंदर है यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ए है आपका सोम और माही पर, बी है आपका जाखम, सी है आपका लूणी और डी है आपका चंबल नदी। तो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान में जो चूलिया जलप्रपात है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं चंबल नदी जो है वो आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जहां पर यह नदी निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है जिसके अंदर पूछा गया है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो उत्तरी राजस्थान में बहती है। ए है आपका सरस्वती नदी, बी है आपका जोजड़ी नदी, सी है आपका लूणी नदी और डी है आपका चंबल नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल जिन स्टूडेंट ने सरस्वती जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। कमेंट करके आपको जवाब देना है। ए है आपका सोम, बी है आपका जाखम, सी है आपका बनास और डी है आपका चंबल। तो वह नदी जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है यानी कि जल भराव क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बनास नदी जो है उसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर है, कौन सी नदी वन की आशा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका माही, बी है आपका जाखम, सी है आपका सोम और डी है आपका बनास। जैसा कि मैंने पहले प्रश्न पूछा था कि वन की आशा किसे कहते हैं, तो वन की आशा जो है वो बनास नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 जिसकी बात करते हैं यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए है आपका माही, बी है आपका जाखम, सी है आपका सोम और डी है आपका चंबल। तो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं चंबल नदी पर, और चंबल नदी जो है वो वर्ष भर बहने वाली नदी भी है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसके अलावा ऐसी कौन सी नदी है जो वर्ष भर बहती है, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो कि आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसी है, आपकी रीट की तैयारी कैसी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर पूछा गया है, कौन सी नदी अंतः सलीला कहलाती है। ए है आपका सोम, बी है आपका लूणी, सी है आपका जाखम और डी है माही। तो यहाँ पर बात करते हैं अंतः सलीला की, तो अंतः सलीला जो है वो लूणी नदी को बोला जाता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है जो लूणी नदी है उसका जल जो है वो खारा कहाँ से होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है जिसमें राजस्थान के कौन सी जिले में कोई भी नदी नहीं है। ए है आपका अजमेर और बूंदी, बी है आपका जैसलमेर और बाड़मेर, सी है आपका बीकानेर और चूरू और डी है आपका अलवर और टोंक। तो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के जो बीकानेर और चूरू जिले हैं वहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। राजस्थान जीके के और भी टॉपिक्स के मैंने इसी प्रकार के वीडियोस बनाए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में पूछे हैं उनका कमेंट जरूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।